गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो भी पार्ट 9 है डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी हमने अप टू पार्ट 8 डिस्कस किया हुआ है। जो भी मुझे फॉलो कर रहा है वो लोगों को पता है कि इसमें क्या क्या दिया जाता है, और नियर अबाउट 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और काफ़ी आपको अलग अलग पार्ट्स बनाया गया है जो कि काफ़ी एनडीए सीडीएस सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी डिस्कस करेंगे पार्ट 9। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। पग्नाशियस यानी हैविंग ए क्वारल्सम नेचर, जैसे कि बेलिकोस औरत होती है, जैसे कि कोई भी इंसान होता है उससे अगर बात करोगे ना वो आपसे लड़ाई करना स्टार्ट कर देगा। तो वैसा एक नेचर के इंसान को क्या कहते हैं हम लोग? बेलिकोस कह सकते हो उस औरत को, और पग्नाशियस भी कहते हैं। हैविंग ए क्वारलसम नेचर मेंटालिटी है। पायरेटिक यानी प्रोड्यूसिंग फीवर। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं आपको उस ड्रग्स लेने के बाद आपको अपने आप फीवर आने लगेगा। ऐसे किस्म की ड्रग्स को हम लोग पायरेटिक कहते हैं। क्वाड्रेनियम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, जैसे कि हम जानते हैं लीप ईयर जो भी होता है वो कितने साल में होता है? हर 4 साल में वो लीप ईयर आने लग जाता है। तो यहाँ पे आपको वो एक क्वाड्रेनियम है। क्वाड यानी 4, क्वाड्रेनियम कह सकते हो। अगला जो है क्विंटेट, ये म्यूज़िकल ग्रुप ऑफ 5 वॉइसेस कहते हैं। इसको हम लोग क्विंटेट कहते हैं। इसके अंदर 5 वॉइसेस आपको देखने को मिलता है, क्विंटेट। अब बात आती है क्विंटेसेंस, 4 एसेंस बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ 5th एलिमेंट। इसको हम लोग कह सकते हैं क्विंटेसेंस, 4 एसेंस बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ 5th एलिमेंट। सो ये जो भी दिया जाए प्लीज़, अगर आपको कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू प्लीज़ गो थ्रू द इंटरनेट, आपको गूगल के थ्रू आपको अच्छी तरह से इसका मीनिंग समझ जाएंगे। रेक्टिट्यूड, राइचियसनेस, गुडनेस, जो भी अच्छा चीज़ होता है, राइचियसनेस होता है, गुडनेस होता है, उसको कहते हैं रेक्टिट्यूड। अब बात आता है रेट्रोफ्लेक्स यानी कर्व्ड बैकवर्ड्स, जो कि आप एक ऐसा एक शेप आपको देखने को मिलता है, कर्व्ड बैकवर्ड्स आपको देखने को मिलता है। ऐसे जैसे कि हम लोग कुछ आसनास होते हैं, जैसे कि बैक बेंड होता है, वो एक रेट्रोफ्लेक्स टाइप के नेचर के होते हैं, जिसका कर्व जो है बैकवर्ड्स की तरह आप देख सकते हो। रिटॉर्ट यानी रिटालिएट या रिप्लाई कह सकते हो। मतलब अगर कोई भी इंसान अगर आपके साथ अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको सबक सिखाना, उसको कहते हैं रिवेंज लेना, उसको कहते हैं रिटालिएट कहते हैं, या हम लोग रिप्लाई भी कह सकते हो उस रिटॉर्ट को। सेंटिमेंट, कॉन्शियस, जैसे कि किसी के प्रति और सेंटिमेंट्स होते हैं, किसी का कॉन्शियस होता है, जैसे कि आपके साथ अगर कुछ भी हादसा हो जाता है वो आप सेंटिमेंटल और कॉन्शियस फील करने लगते हो। सोमैटोलॉजी, द स्टडी एट फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द बॉडी, जैसे कि अपना जो भी फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी है उसकी कंसर्निंग जो भी स्टडी होता है उसको हम लोग सोमैटोलॉजी कह सकते हैं। सोनरस, जैसे कि हैविंग ए प्लेजेंट साउंड, मैंने बताया था, जैसे कि पियानो है, वायलिन है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? सोनरस इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी अच्छा आप प्लेजेंट साउंड वहाँ से आप सुन सकते हो। अब बात आता है सोफिस्ट। सोफिस्ट क्या चीज़ है? एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर को कहते हैं सोफिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आप गौर करिए। अगला देखिए, स्योरलनेट यानी जूनियर को कहते हैं स्योरलनेट। जो भी जूनियर होता है उसको एक अलग नाम है, ये स्योरलनेट है। आप एक टर्मिनोलॉजीज कुछ ऐसे होते हैं जो फॉरेन से हम लोग इसमें लिया गया है, कोई लैटिन से लिया गया है। ईजी कहते हैं एग्जाम्पल को। ईजी है क्या? एग्जाम्पली ग्रेशिया होता है जो कि हमने लैटिन से लिया गया है। अलग अलग कुछ ऐसे सोरलनाइट एक ऐसी वर्ड है जो कि जूनियर को कहते हैं। सिनर्जी यानी यूनिफाइड एक्शंस को हम लोग सिनर्जी कह सकते हैं। जो भी यूनिफाइड एक्शंस है दे आर ऑल सिनर्जी। टेट्राड क्या है? ग्रुप ऑफ 4। पेंटा टेट्रा, पेंटा यानी 5, टेट्रा यानी 4, ग्रुप ऑफ 4 को टेट्राड कहते हैं। टॉक्सेमिया, इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड बाय पॉइजन और बैक्टीरिया, जो भी है ये टॉक्सेमिया कहते हैं, जो भी इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड बाय पॉइजन और बैक्टीरिया कह सकते हैं।
इंटैक्ट यानी अनटच्ड, जो भी अनटच्ड होता है, जैसे कि इट इज़ नॉट इंटैक्ट, ये अभी भी टच नहीं हुआ कहते हैं। तो इट इज़ नॉट इंटैक्ट, इट इज़ इंटैक्ट मतलब अभी भी टच नहीं हुआ। टैक्टाइल यानी जैसे कि टच होता है, ऑफ टच नेचर के, जैसे कि टैक्टाइल कह सकते हो। कुछ कुछ वर्ड्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अलग अलग किताबों से लिया गया है, ऐसे ही झूम मंतर से नहीं आते ये पूरी सवाल, अलग अलग किताबों से फ़िल्टर करना होता है, जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया उनको हम इसके अंदर डालते हैं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। अगला देखिए, ट्रांसमिग्रेशन क्या होता है? पासिंग ऑफ सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर आफ्टर डेथ। एक बॉडी से लेके दूसरी बॉडी तक जो पासिंग ऑफ सोल है वो उसको ट्रांसमिग्रेशन कहते हैं। हम जानते हैं जब हम देहांत होने के बाद अपनी यहाँ से सोल कहीं और जाके चले जाता है, उस हिसाब से पासिंग ऑफ सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर आफ्टर डेथ जो भी होता है उसको ट्रांसमिग्रेशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। अब बात आता है ट्रांसह्यूमेनेंस, मूविंग एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इन डिफरेंट सीजन्स। जैसे कि ट्रांसह्यूमेंस वो चीज़ है, एनिमल्स भी जब भी ठंडी मौसम में उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट होने लग जाते हैं। सो सीज़न के हिसाब से वो एक्ट करती है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, कुछ कुछ क्रेन्स होते हैं जो यहाँ से लेकर दूसरी जगह जाने लग जाते हैं। ट्रांजिएंट यानी लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, कोई भी काम जैसे कि ट्रांजिएंट होता है वो लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ट्रांजिएंट कह सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, जस्ट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। वर्बिएज यानी यूज़ ऑफ टू मेनी वर्ड्स दैन नेसेसरी, जो वर्ड्स यूज़ करना चाहिए उससे आपको ज़्यादा यूज़ करना। अगर एक चीज़ को, अगर जैसे कि मैं कहता हूँ कि हार्ड वर्क को कहता है स्ट्रगल, वो ये हज़ारों बोलेंगे तो क्या मतलब है? तो आपको वर्बिएज वो चीज़ है ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करना। ज़ेरिक रिक्वायरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, जैसे कि ज़ेरिक वो चीज़ है काफ़ी छोटा सा अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ज़रूरत होता है, उसको हम ज़ेरिक कहते हैं। ज़ोइड यानी रिसेंबलिंग एन एनिमल, जैसे कि हम लोग एक अफ्रीकन मंकी का सेम फीचर्स हम लोग देखने को मिलता है। हम लोग भी एक ज़ोइड है जो कि रिसेंबलिंग एन एनिमल टाइप, जो भी एप है वो एप, वहाँ से हम लोग एक, आप जानते हैं एक मूवी है, उस मूवी के अंदर क्या होता है कि शी टेक्स द, पहला जो भी फॉर्म था ह्यूमन फॉर्म, वो एक एप था, उसको लीसा उसका नाम था। तो उसका एक मूवी भी निकाला गया है रिसेंटली, दैट वाज ए गुड मूवी। यू प्लीज़ मेंशन व्हाट एग्जैक्टली द नेम ऑफ द मूवी। उस मंकी तक वो लड़की जाती है और वो उसको टच करके वापस आ जाती है। तो एक आपको पता होने, लूसी, द मूवीज़ नेम इज़ लूसी, ओके। उस लूसी क्या है, दैट एप, वो जो मंकी था दैट इज़ लूसी। अगला जो है बोलव्यार्ड, ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज। आप जाते हैं कहीं भी रोड में आप जा रहे हो, सो आपको अपोजिट साइड, एक दूसरी साइड अपोजिट साइड में आपको ट्रीज़ देखने को मिलता है, उसको हम, उस किस्म का जो कंस्ट्रक्शंस होता है उसको हम लोग कहते हैं बोलवर्ड। अब रोटुंडा क्या है? सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विथ ए डोम, जो भी डोम होता है, जैसे कि गोल गुम्बाज हो गया, जैसे कि बीजापुर में आप देख सकते हैं, इस हिसाब से आदिल शाह ने जो बनाया, इट्स ए बिग रोटुंडा कह सकते हैं। ये सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विथ ए डोम होता है। एग्जाम्पल हम जानते हैं फतेहपुर सिकरी में जो अकबर ने बनाया था, अपॉन द विक्ट्री ऑफ गुजरात की विक्ट्री पर उन्होंने फतेहपुर सिकरी में भी एक बनाया था, उसका नाम क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इम्प्रेग्नेबल क्या है? इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेकन बाय फोर्स ऑफ आर्म्स, इसको इम्प्रेग्नेबल कहते हैं, जो कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेकन बाय फोर्स ऑफ आर्म्स, आप अपने हाथों से उसको काबिल कर ही नहीं सकते हो, उसको कहते हैं इम्प्रेग्नेबल। आपको कुछ ना कुछ, आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी आपको मशीनरी की यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आप कंट्रोल में ले सकते हैं। उस किस्म का जो भी एक्टिविटीज़ होता है उसको इम्प्रेग्नेबल कहते हैं। स्कलरी क्या है? जैसे कि जहाज़ों में हम लोग जानते हैं, जो भी बर्तन वगैरह हम खाना खाने के बाद एक जगह हम डाल देते हैं, मतलब एक वॉश बेसिन समझो, वॉश बेसिन में हमें क्या करते हैं, सीधा वहाँ पे ड्रॉप करते हैं, उसको हम स्कलरी कहते हैं, जहाँ पे वॉशिंग किचन यूटेंसिल्स वहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात आता है कंडोमिनियम, an apartment building in which each apartment is owned separately by the people living in it but also containing shade areas। जैसे कि कंडोमिनियम वो जगह है जहाँ पे अपार्टमेंट के अंदर ईच अपार्टमेंट इज़ ओन्ड सेपरेटली, हर एक अपार्टमेंट जो है सेपरेटली उनको देख सकते हो, अलग अलग लोग वहाँ पे रह रहे हैं, और लिविंग इन इट बट आल्सो कंटेनिंग शेड एरियाज, बट उसके अंदर क्या है, शेड, अलग अलग एरियाज आपको देखने को मिलता है। अब बात आता है हच। आप तो हच जानते हैं, हच कुत्ता के बारे में नहीं, कि दैट इज़ नॉट ए
वट एवर द हच, दैट इज़ डिफरेंट केस। ए वुडन बॉक्स फॉर रैबिट्स, जहाँ पे रैबिट्स को रखने की एक जगह होता है, वुडन बॉक्स को कहते हैं हच। जैसे कि आप केनल होता है, कुत्तों को रखने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही इक्वेस्ट्रियन एरिना होता है, जैसे घोड़े को रखते हैं, वहाँ पे अलग अलग किस्म के अलग अलग आपको देखने को मिलता है। मेनागरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स, ये कि आप लायंस वगैरह देख सकते हो, उस जगह को मीनागिरी कहते हैं। शीत यानी ए केस इन विच ए स्वॉर्ड इज केप्ट, जहाँ आप अपनी तलवार को रखते हैं उसको हम शीत कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट एग्जैक्टली द टर्म फॉर शीत को हिंदी में क्या कहते हैं। प्रेस्बाइटरी यानी आपको पता होनी चाहिए जो भी प्रीस्ट है। पहले क्या होता था, प्रीस्ट अलग अलग जगह चर्च के अंदर रहते थे, एक जगह पे उनके लिए बनाया हुआ था, उस जगह को प्रेस्बाइटरी कहते हैं। एरिर यानी ये होम ऑफ ईगल, जहाँ ईगल जो है रहती है, उस जगह का, उस नेस्ट को या उस रॉक के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग एरिर कहते हैं। हार्ट यानी एन अडल्ट मेल डीर, जो भी डीर है अडल्ट है उसको हम लोग हार्ट कहते हैं। अगला जो है साइमियन, लाइक एन एप और ए मंकी, जैसे बंदर की तरह या मंकी की तरह आप देख सकते हैं, एप या मंकी की तरह जो फीचर्स होते हैं। उस टाइम पे जो लूसी था वो ऐसी किस्म का एक फीचर्स था जो कि साइमियन कह सकते हैं, उस किस्म का फीचर्स को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर अलग अलग एग्जामिनेशंस के मिलेंगे, आपको काफ़ी काम आएंगे। और अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाया, आप लोग इसको नज़रअंदाज ना करिए, यू विल हैव द गुड बेनिफिट इन इट। अब बात आता है अगला फेलाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोवाइन होता है, फेलाइन होता है, ये सब अलग अलग है। फेलाइन यानी जो कैट लाइक गुण होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं बिल्ली और शेर होता है, ये सब क्या है, कैट लाइक फेलाइन नेचर के हैं। एमेरिटस यानी ए प्रोफेसर हु हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस बट अलाउड टू रिटेन हिज टाइटल एज एन ऑनर, वो कुछ एडमिरल्स होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, फिर भी वो अपने पास एडमिरल का नाम लेके घूमते हैं, वो इनका एक दर्जा दिया गया है। सेम चीज़ आपको याद रखने वाली चीज़, एमेरिटस क्या है, ये प्रोफेसर है हु हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस बट अलाउड टू रिटेन हिज टाइटल एज एन ऑनर, दैट इज़ डॉक्टरेट कह सकते हो। अब बात आता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ यानी ए पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन अगेंस्ट समवन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, कोई भी ए पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन अगेंस्ट समवन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, इस कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अगर उनको लगता है कि दे वांट सम जस्टिस, ही विल अप्रोच द कोर्ट, वहाँ जाके ही विल स्टार्ट रेजिंग हिज क्वेश्चंस, क्योंकि दैट इज़ व्हाट प्लेंटिफ। डेलिकेंट यानी ए पर्सन हु फेल्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी और कमिट्स एन ऑफेंस, उसको हम कहते हैं डेलिकेंट, जो कि ए पर्सन हु फेल्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी और कमिट्स एन ऑफेंस, उसको हम डेलिकेंट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला जो है कैरिकेचर, ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जैगरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफर, जैसे कि आप जानते हैं कहीं कहीं कार्टून्स होते हैं, ये भी एक किस्म का कैरिकेचर है, जिनमें एक इंसान को ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे वो कॉमेडी टाइप के दिखने लगेगा, सो एक कैरिकेचर कह सकते हो। प्रोलिटराइट यानी ए होल बॉडी ऑफ वेज अर्नर्स, उसको हम कहते हैं प्रोलिटराइट। ये होल बॉडी ऑफ वेज अर्नर्स को हम लोग, जो भी होल बॉडी है उनको हम लोग प्रोलिटराइट कहते हैं। ऑस्टलर क्या है, ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेस एट एन इन, जो भी घोड़ों को ख्याल रखता है उस इंसान को हम ऑस्टलर कहते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए, ये कहाँ पे, इन यानी आप लोग जहाँ पे ये जहाँ पे रेस्ट करते इन होते हैं और उस जगह पे घोड़े को संभालता है, उस बंदे को कहते हैं ऑस्टलर। सॉलिसिटर यानी जैसे कि लीगल एडवाइज़र जो होता है उसको हम सॉलिसिटर कहते हैं। पंटर क्या है, आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप कैसीनो जाते हो जहाँ पे ए पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, जो गैम्बलिंग करता है और बेटिंग करता है, उस इंसान को हम एक किस्म का पंटर कह सकते हैं। ये आप जानते हैं वहाँ पे जो भी अगर वहाँ पे गैम्बलिंग करेंगे, वेदर दे लूज़ और विन, उस इंसान को हम क्या कहते हैं, उस इंसान को हम पंटर कहते हैं जो गैम्बलिंग और बेट करता है। अब बात आता है कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन है क्या चीज़ है, कंपलसरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री एंड अदर सर्विसेज को हम लोग कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री एंड अदर सर्विसेज, आज के टाइम पे एवरी सिटीज़न हैज़ टू अंडरगो फ्यू
रूल्स एंड डिसिप्लिन एक्शंस, जैसे कि वो कंपलसरी एनलिस्टमेंट होता है फॉर मिलिट्री एंड अदर सर्विसेज, उसको कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं, जो कि आप लोग व्हेनेवर यू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन द डिफेंस यू विल बी गिवन सम कॉन्स्क्रिप्शन, यू हैव टू फॉलो देम। एंड हेंचमैन क्या है? फेथफुल सपोर्टर को हम लोग हेंचमैन कह सकते हैं, जो भी फेथफुल सपोर्टर है उसको हम हेंचमैन कहते हैं। डेरिलिक्शन, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, एक अपनी ड्यूटी को फेल हो जाना, नहीं करना, मतलब आप रिस्पॉन्सिबल रहना, उसको हम कहते हैं डेरिलिक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन क्या है? अपना ड्यूटी को किसी और को सौंपना। पर डेरिलिक्शन वो चीज़ है आप अपना ड्यूटी को नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आप नज़रअंदाज करते हो या रिक्लेस करते हो। ट्रांसग्रेशन क्या है? वन हु ब्रेक्स द लॉ, जो लॉ को ब्रेक करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसग्रेसर कहते हैं। अब बात आता है सिफोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज़ इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स। जो भी कोई भी इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, इलेक्शन कंडक्ट करने के बाद, जो भी इलेक्शन से पहले हो चाहे इलेक्शन के रिज़ल्ट से पहले हो, उस टाइम पे सिफोलॉजिस्ट क्या करते हैं? इलेक्शन ट्रेंड्स जो होता है बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स के हिसाब से बताया जाता है। हार्बिंगर क्या है? समबडी दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग। एस्ट्रोलॉगर्स होते हैं जो भी हाथ दे के बताते हैं, ये सब क्या है? ये सब हार्बिंगर है। ड्रेपर यानी वन हु सेल्स क्लॉथ, फैब्रिक एट्सेट्रा, उनको हम कहते हैं ड्रेपर। हॉकर यानी वन हु ट्रैवल्स प्लेस टू प्लेस सेलिंग आर्टिकल्स, एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, कोई भी आर्टिकल्स को बेचते हैं, उसको हॉकर कहते हैं। लैपिडिस्ट, वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स, जो भी प्रीशियस स्टोन्स है वो काटता है, उसको हम लोग लैपिडिस्ट कहते हैं। जो कि आप जानते हैं, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे डायमंड हो चाहे रूबी हो, ये सब क्या है? ये सब काट के जो आप जो भी हार पहनते हैं उसके अंदर आप देख सकते हो, उनको लैपिडिस्ट कहते हैं। पान ब्रोकर, वन हु लेंड्स मनी एंड कीप्स गुड्स एज सिक्योरिटी। ये पान ब्रोकर वो इंसान है, जैसे कि आप इस तरह का आपको शॉप्स भी मिलेंगे, पान ब्रोकर शॉप, यहाँ पे कोई भी एंटिक पीसेस को आपको रख देंगे और उसके बदले में कोई भी मनी ले लेंगे, और वैसे जो भी आइटम्स है वो देंगे, उसके बाद मनी एक्सचेंज में लेंगे। पान ब्रोकर शॉप होता है वो, और आपको विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे, जो भी आपका वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, जो भी आपने वस्तु दिया है, वो उनका हो जाएगा। स्कैवेंजर, वन हु इज़ अ रेफ्यूज कलेक्टर, इसको स्कैवेंजर कहते हैं। ही इज़ व्हाट? रेफ्यूज कलेक्टर। टिंकर यानी वन हु मेंट्स पॉट्स एंड पैन्स, बर्तन पॉट्स होते हैं और पैन्स होते हैं जो बनाते हैं, उनको हम टिंकर कहते हैं। जैसे कि पॉटरी को हम लोग एक किस्म का टिंकर भी कह सकते हो। ऑस्टियोपैथ यानी ए स्पेशलिस्ट इन ट्रीटिंग क्रूक्ड टीथ, आपका कोई भी दांत खराब हो गया, क्रूक्ड टीथ है, उसको जो भी स्पेशलिस्ट है ट्रीट करता है, उसको हम ऑस्टियोपैथ कहते हैं। अब बात आता है प्रोडिगी, ए चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, जो भी अनयूजुअल रिमार्केबल टैलेंट आप देखने को मिलता है, उसको हम लोग प्रोडिगी कहते हैं। मिसोनिस्ट यानी हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, कोई भी नया चीज़ को पसंद नहीं करता, वो हेट करता है, उसको हम मिसोनिस्ट कहते हैं। स्केप ग्रेस यानी ये मिस्चीवस पर्सन होता है, उसको हम स्केप ग्रेस कह सकते हैं। अगर कोई भी असिस्टेंस चाहिए, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, सबसे ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको आई बटन दिख रहा होगा, उसको आप प्रेस करने से यू विल हैव द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, 1200+ वीडियो से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, 50 प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलता है। अब बात आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आपको याद रखने वाली चीज़, मिंक्स क्या है? यानी इम्पोर्टेंट गर्ल को कहते हैं मिंक्स, जो भी इम्पोर्टेंट गर्ल है। अब इम्पोर्टेंट गर्ल क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इम्पोर्टेंट गर्ल क्या होता है। आप लोग हिंदी इतना अच्छी तरह से जानते हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट को कैसे हिसाब से कहते हैं, उसको मिंक्स कहते हैं। वैग यानी जोक्युलर पर्सन हु इज़ फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, जैसे कि वो कभी भी देखो सटायर मारता रहता है, जोक्युलर पर्सन है, वैग कह सकते हो। अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। गवर्नमेंट यानी ए कनॉजर ऑफ फाइन फूड एंड ड्रिंक, वो इंसान है जिसको काफ़ी अच्छा लगता है फाइन फूड एंड ड्रिंक, कनोजियर होता है, वो गवर्नमेंट कहते हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म यानी बाय विच ह्यूमन फॉर्म एंड पर्सनालिटी इज़ एट्रीब्यूटेड टू गॉड, जैसे कि ह्यूमन फॉर्म एंड पर्सनालिटी इज़ एट्रीब्यूटेड टू गॉड, उसको हम कहते हैं एंथ्रोमॉर्फिज्म। अब बात आता है लाइसेंशियस, एक्सट्रीमली एक्स्ट्रावेगेंट इन मैनर्स एंड मोरल्स को कहते हैं लाइसेंशियस, जो भी
एक्स्ट्रावेगेंट है, काफ़ी लैविशनेस है उस बंदे के अंदर, उस इंसान को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस हिसाब से लाइसेंसेस कहते हैं, और उसकी मोरल्स पूरा एकदम अय्याशी वाला होता है। अब बात आता है डॉट एज, एक्सट्रीम ऑफ ओल्ड एज, जो बूढ़ा हो जाता है काफ़ी, व्हेन ए मैन बिहेव्स लाइक ए फूल, और वो किस हिसाब से पागल की तरह काम करने लगेगा, वो बिहेवियर ऐसे करेगा, तो उस इंसान को हम, उस स्टेज को हम डॉट एज कहते हैं। बाइब्यूलस यानी फॉन्ड ऑफ मच अल्कोहलिक ड्रिंक, जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है उसको बहुत ही पसंद आता है, उसको हम बाइब्यूलस कहते हैं। रपैशियस यानी ग्रीडी फॉर मनी, जिस इंसान के अंदर काफ़ी लालच होता है पैसे के लिए, उसको हम रपैशियस कह सकते हैं। वीनाल यानी गिल्टी ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स एक्सट्रीमली मर्शनरी, ये वो इंसान है गिल्टी ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स एक्सट्रीमली नेसेसरी, उसको ब्राइब चाहिए, उसको मतलब घूस चाहिए, आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा उसको, उस किस्म का नेचर को हम क्या करते हैं, वीनाल कहते हैं। कॉन्स्पिरेटर यानी वन हु मेक्स सीक्रेट प्लान अगेंस्ट समबडी, ये वो इंसान है कोई भी इंसान की प्रति कुछ सीक्रेट प्लान बनाते हैं, उसको हम लोग कॉन्स्पिरेटर कहते हैं। आप एक स्पाई भी एक किस्म सा कॉन्स्पिरेटर कह सकते हो, जो भी स्पाइंग करते हैं वो इसी किस्म का काम करते हैं। अब बात आता है निहिलिस्ट, ये निहिलिस्ट क्या चीज़ है, वन हु बिलीव्स इन द फिलॉसफी दैट नथिंग हैज़ रियल एग्जिस्टेंस, वो सोचता है कि आज के टाइम पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, वो कोई भी चीज़ रियल एग्जिस्टेंस में नहीं है, उस किस्म का इंसान को हम लोग निहिलिस्ट कह सकते हैं। वो लगता है कि ये कलयुग है, बस जो भी हो रहा है, जो आ रहा है वो चले जाएगा, जो आएगा वो जाएगा, तो ऐसे कुछ अलग तरीक़ा का वो सोचता रहता है, निहिलिस्ट कहते हैं। इम्प्लैकेबल, वन हु कैन नॉट बी सूदेड आर काम्ड आर नियर पेसिफाइड, ये वो इंसान है जब देखो लड़ाई करता रहता है, जिसको आप शांत नहीं कर सकते हो। वो जैसे कि आप चीना जो आज के टाइम पे कर रहा है, दे आर बिहेविंग लाइक इम्प्लैकेबल, वो जब भी देखो उसको काम ही नहीं कर सकते, वो कुछ ना मतलब साइलेंट नहीं कर सकते हैं, वो लड़ाई लड़ते रहता है, मतलब कुछ ना कुछ पंगा चलता रहता है वहाँ पे बॉर्डर में, वो इम्प्लैकेबल नेचर के हैं कह सकते हो। हेरेटिक यानी वन हु एक्सप्रेसेस आइडियाज़ विच आर नॉट इन कीपिंग विद द कन्वेंशनल रिलीजियस टीचिंग्स, हेरेटिक वो चीज़ है वन हु एक्सप्रेसेस आइडियाज़ विच आर नॉट इन कीपिंग विद द कन्वेंशनल रिलीजियस टीचिंग्स, उसको हम हेरेटिक कहते हैं। कॉन्वालेसेंट, वन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो भी इलनेस से रिकवर हो रहा है उसको हम कॉन्वालेसेंट कह सकते हैं, जो भी रिकवर हो रहा है इलनेस से उस इंसान को। अब बात आता है फैनेटिक, वन हु इज़ फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म अबाउट हिज रिलीजन, वो इंसान है जो कि उसकी प्रति एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म अबाउट हिज रिलीजन, उसके इंसान को काफ़ी एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म होता है अपनी रिलीजन के प्रति, उसको फैनेटिक कहते हैं। आप कह सकते हैं वो बहुत ही रिलीजियस आदमी है बस। अब बात आता है डायलेटेंटी, वन हु इज़ अ डैबलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर, वो इंसान है जो उनकी आर्ट लिटरेचर और साइंस के प्रति काफ़ी नॉलेज है, बहुत ही टैलेंटेड है, उसको हम डायलेटेंटी कहते हैं। डीप्रेव्ड यानी ऑफ वेरी बैड मोरल्स कैरेक्टराइज्ड बाय डीबेसमेंट और डी जनरेशन कह सकते हो, जिनके अंदर आप बैड मोरल्स आप देख सकते हो। रेक्लूज यानी वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन, वो इंसान है जो सोसाइटी से बाहर रहता है, वो एकदम रेक्लूज हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, वो सोसाइटी से मतलब ही नहीं है। आपको क्या लगता है, आपको अगर कोई भी सक्सेस आपको पाना हो, क्या आपको रेक्लूज होना ज़रूरी नहीं है? आपको ज़रूरी है, पर इतना भी रेक्लूज मत हो जाइए, अपने माँ बाप से भी मिलना बंद कर दिए। रेक्लूज होना पड़ता है, पर आपको कुछ टाइम के लिए आपको रेक्लूज होना पड़ता है, फिर बाद में आपको सोसाइटी में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब बात आता है प्रोज़ेलाइट, वन हु इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, जैसे कि पहले क्या होता था, हिंदूज़ को कन्वर्ट करते थे क्रिश्चियनिटी में, वो एक किस्म का प्रोज़ेलाइट कह सकते हैं। मैसोचिस्ट क्या है, वन हु एन्जॉयज इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन हिमसेल्फ, उस किस्म का इंसान को मैसोचिस्ट कहते हैं, जो कि वो अपना पेन, वो एन्जॉयज इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन हिमसेल्फ, वो अपने आप को इतना मतलब इतना पेन लेने की क्षमता रखता है, उसको हम मैसोचिस्ट कहते हैं। डेस्टिट्यूट यानी द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल बेरेफ्ट ऑफ ऑल पोजीशंस को कहते हैं डेस्टिट्यूट। सो इसमें क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल बेरेफ्ट ऑफ ऑल पोजीशंस। अब अडोनिस क्या है, ये हैंडसम मैन को हम लोग अडोनिस कहते हैं, जो भी हैंडसम ह्यूमन है उसको हम अडोनिस कहते हैं। एरेंक्टर यानी रेकंटियर यानी स्पेशली आस्क्ड इन स्टोरी टेलिंग, जो कि इस इंसान को स्टोरी टेलिंग में बहुत ही अपर हैंड है, स्पेशली आस्क्ड इन स्टोरी टेलिंग में रेकंटियर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सबसर्विएंट क्या है? टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल्स। वो इंसान है, वो हर एक की बातें मान लेता है, वो ओबे करता है, उस इंसान को हम सबसर्विएंट कहते हैं। सुपरसिलियस क्या होता है? वन हु इज़ प्राउड एंड हॉटी, को काफ़ी वो प्राउड फील करता है और हॉटी भी फील करता है। हॉटी क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उस इंसान को हम सुपरसिलियस कहते हैं। पेचुलेंट यानी ए पर्सन अनरीजनेबली इम्पेशेंट और इरिटेबल, उसको हम लोग कह सकते हैं पेचुलेंट, जिसके अंदर आप अनरीजनेबली इम्पेशेंट भी है और इरिटेबल भी है उस इंसान को। गवर्नमेंट यानी वन हु हैज़ ए गुड टेस्ट फॉर फूड, इस बंदे के अंदर काफ़ी अच्छी टेस्ट फॉर फूड, देख सकते हैं ही हैज़ गुड टेस्ट फॉर फूड, वो बहुत ही अच्छी तरह से मतलब बनाता भी और बहुत ही अच्छी तरह से वो आइडेंटिफाई करता है, उस इंसान को हम गवर्नमेंट कहते हैं। अब बात आता है इनफाइडल, वन हु हैज़ नो बिलीफ इन ए स्पेसिफिक रिलीजन, वो एक रिलीजन पे वो भरोसा नहीं करता, वो हर रिलीजन पे वो भरोसा करता है, उस टाइप ऑफ इंसान को इनफाइडल कहते हैं। बस ये कुछ ही आप लोगों को जो भी दिया गया 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इस पे गौर करिए। अगर आपको लगता है कि सर आई नीड सम हेल्प रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ इंग्लिश ग्रामर कंसर्निंग, आप मुझे मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट मैंने पिक्चराइज एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग इस पर गौर करिए, यू विल हैव ए गुड नॉलेज इन इट। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ, और आई होप आई एम डूइंग माई बेस्ट। आई वांट यू guys to cooperate with me and go through whatever the videos have been given. Thank you, have a good day, have a great life.